हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केरल का निमंत्रण। पाठ परिचय। भारत में प्राकृतिक सुंदरता की कोई कमी नहीं है। भारत के प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, खान पान, त्योहार, नृत्य, वेशभूषा आदि के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब पाठ पढ़ते हैं। मैं ओमना हूँ, भारत के दक्षिण में स्थित केरल राज्य में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जीव स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियाँ और लेगून है, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लेगून ताज़े पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है, जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी होते हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। यहाँ के पुरुष लुंगी और कमीज पहनते हैं। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मुख्य व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन चावल और मछली है। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांबर, अवियल, उपमा, उत्तपम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। ओणम हमारा प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह अथवा सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सुबह ही मैं नहा धोकर ढेर सारे फूल चुनकर लाती हूँ। मेरी माँ उनसे सुंदर रंगोली सजाती है। उस दिन यहाँ नौका दौड़ का आयोजन होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया साल आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं और नए वर्ष के शुभ होने की कामना करते हैं। केरल प्रदेश मसालों का घर है। लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है। यहाँ काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी मेरा प्रदेश बहुत आगे है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठी है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। ये डिब्बा बंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न राज्यों में भेजी जाती हैं, बल्कि विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। विद्या को हम प्रमुख गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए बहुत लगाव होता है। प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इस प्रदेश की यात्रा का मैं तुम्हें सादर निमंत्रण देती हूँ।